हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक इन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं क्लास के 11th का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 वालों के लिए। और जर्नल एंट्री का बहुत ही अहम भूमिका है इसमें, जर्नल एंट्री करने में। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसका हिंदी अर्थ होता है बट्टा, जिसका हिंदी अर्थ होता है बत्ता। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं सारा जो ये डिस्काउंट है इसका एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे जो डिस्काउंट ये होता क्या है। तो बेसिकली डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट का मतलब है किसी कस्टमर को प्राइस में छूट देना। डिस्काउंट का मतलब होता है कि किसी कस्टमर को प्राइस में छूट देना। ठीक है। अब जो डिस्काउंट है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी दो टाइप का डिस्काउंट होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा होता है केस डिस्काउंट। केस डिस्काउंट। अब दोनों में समझेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और केस डिस्काउंट होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट, इसका हिंदी अर्थ होता है व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट। और कैश डिस्काउंट का होता है नगद या रोकड़ छूट। नगद या रोकड़ छूट। अब जानेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, यानी व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट होता क्या है। ये वो डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो सेलर अपने कस्टमर को लिस्ट प्राइस पर देता है, ताकि कस्टमर क्या करे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदे। ठीक है, ये जो होता है ट्रेड डिस्काउंट, इसमें सेलर अपने कस्टमर को लिस्ट प्राइस पर देता है ताकि क्या करे कि जो कस्टमर लोग हैं उन लोगों को डिस्काउंट देख के ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदे। ठीक है, इसमें दो पॉइंट याद करने लायक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है कि इसका रिकॉर्ड बुक में नहीं होता है। ये बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। ये बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है और ना ही इसका जर्नल एंट्री में जिक्र होता है। ठीक है, जर्नल एंट्री में ठीक है, ये जो दो पॉइंट है वो ट्रेड डिस्काउंट के हैं। क्या कि ये बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और दूसरा जो है ये कि जर्नल एंट्री में इसका कोई जिक्र नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब इसको कोई एंट्री जर्नल में नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे ताकि उसमें आसानी से क्लियर हो। जैसे मान लीजिए कि राम ने क्या किया कि राम ने 10,000 का माल खरीदा। ठीक है, और उसको 10% का डिस्काउंट मिला। क्या, ट्रेड डिस्काउंट मिला। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। राम ने 10,000 का माल खरीदा और उस पे 10% टीडी मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि राम ने 10,000 का माल खरीदा और उस पर 10% का टीडी मिला, यानी ट्रेड डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो निकालेंगे 10,000 का 10% कितना हो जाएगा। 10,000 का 10%, ये 1,000। ठीक है, 1,000। तो ये जो 1,000 निकला इसका ना बुक में रिकॉर्ड होगा और ये ना ही जर्नल एंट्री में इसका एंट्री होगा। ठीक है, ये जो 9,000 है, यानी 10,000 में 1,000 माइनस कर देंगे तो 9,000 आएगा। ये 9,000 का एंट्री होगा जर्नल में। ठीक है, यानी इसका रिकॉर्ड होगा 9,000। और ये जो 1,000 का डिस्काउंट मिला ट्रेड डिस्काउंट, इसका कोई जिक्र नहीं होगा जर्नल एंट्री में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रेड डिस्काउंट। अब चलते हैं, अगला क्या है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता क्या है। ठीक है, और इसका एंट्री होता है कि नहीं ये समझेंगे। तो कैश डिस्काउंट होता क्या है। तो कैश डिस्काउंट कस्टमर से तुरंत प्राप्त करने अथवा निश्चित समय से पहले, ठीक है, या निश्चित समय के अंदर नगद प्राप्त करने के उद्देश्य से जो छूट दी जाती है उसे नगद बट्टा कहते हैं। ठीक है, उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। ये जो सेलर लोग होता है वो क्या करता है कि जो कस्टमर से पैसा जल्दी लेने के लिए, ठीक है, या फिर तुरंत जमा करने के लिए, समय निश्चित समय से अंदर लेने के लिए, निश्चित समय के अंदर लेने के लिए जो लोग
करता है वो कैश डिस्काउंट देता है, ठीक है, कैश डिस्काउंट देता है ताकि क्या करे कि कस्टमर लोग जल्दी पेमेंट करें। तो आई होप आप लोगों को कैश डिस्काउंट भी समझ में आ गया होगा। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये जो सेलर लोग होता है वे क्या करते हैं कि अपने कस्टमर से तुरंत प्राप्त करने या निश्चित समय के अंदर नगद प्राप्त करने के उद्देश्य से जो छूट देता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि और इसका जो है इसका एंट्री होगा, इसका इस बुक में भी रिकॉर्ड होगा और इसका जर्नल एंट्री में भी जिक्र रहेगा। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैश डिस्काउंट में क्या क्या एंट्री होगा। अब इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री, ठीक है, ये कैश डिस्काउंट का चल रहा है, ठीक है। अब इसका जर्नल एंट्री कब होगा और कैसे होगा वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि जब हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, जब हम डिस्काउंट देते हैं, जब हम डिस्काउंट देते हैं यानी इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उसका एंट्री क्या होगा। सबसे पहले तो जान लीजिए कि किसी को हम माल बेचे हैं तब वो कैश देगा, तब तो उसको डिस्काउंट देंगे। तो मान लीजिए राम को 10,000 का माल बेचे, ठीक है, डेटर को 10,000 का माल बेचे, तो ये हो जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 10,000 का, ठीक है, 10,000 का हो गया। अब इसमें देखेंगे कि ये तो हो गया। अब डिस्काउंट दिए उसको, ठीक है, डिस्काउंट सेलर दिया ताकि जल्दी पेमेंट हो, तो 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000। तो इसका एंट्री, ठीक है, कैश रिसीव का, तो क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश कितना डिस्काउंट कितना का दिया 1,000 का, 10,000 का 10% 1,000, यानी कैश कितना मिला 9,000 का, और ये हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट पूरे 10,000 का। ये तो हो गया। अब जानेंगे कि कैश अकाउंट को डेबिट क्यों किए और डिस्काउंट को डेबिट क्यों किए और टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों किए, ठीक है। तो ये जो कैश अकाउंट है ये क्या है, कैश क्या है, एक रियल नेचर का है, ठीक है, कैश क्या है एक रियल नेचर का है, ठीक है। जो गोल्डन रूल का 3 रूल होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो कैश क्या है रियल है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है कैश आ रहा है, डेबिट वर्ड्स कम इन, ठीक है। रियल का क्या होता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, ठीक है, डेबिट वर्ड्स कम इन, इस रूल से कैश अकाउंट डेबिट हो गया। अभी डिस्काउंट क्या है, ये आएगा नॉमिनल नेचर का है, ठीक है, नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल में ये डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब ये क्या है खर्चा है, इसलिए इसको डेबिट किए। नॉमिनल का याद कीजिए क्या होता है गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। अब अगला देखते हैं, डिस्काउंट इसमें अलाउड किए, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड किए। अब जब डिस्काउंट रिसीव करते हैं तब क्या इसका जनरल एंट्री होगा, तो चलिए उसको देखते हैं। अब देखते हैं कि जब डिस्काउंट रिसीव करते हैं, ठीक है, उस टाइम कैश डिस्काउंट का एंट्री क्या होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, मानिए क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर है 50,000 का, ठीक है, 50,000 का है, और कैश डिस्काउंट मिला 10% का रिसीव किए, ठीक है। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, इसका जनरल एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब क्रेडिटर कितना का है 50,000 का है, क्रेडिटर 50,000 का है, और डिस्काउंट कितना मिला 10%, यानी 50,000 का 10% कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। 50,000 का 10% डिस्काउंट हो जाएगा
5,000 रुपया, तो इसका कैश रिसिप्ट कितना होगा उसको, ये हो जाएगा आपका 45,000 हो जाएगा कैश। ठीक है, अब ये जो एंट्री हुआ चलिए उसको समझते हैं। ये क्रेडिटर क्या है, पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट यानी इसका रूल याद कीजिए, क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। और अब इसमें जो कैश अकाउंट है और डिस्काउंट है, ये कैश क्या है, कैश रियल नेचर का है और डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल है। डिस्काउंट नॉमिनल है। जानेंगे अब केस के बारे। ठीक है, टू केस अकाउंट क्यों किए, क्योंकि केस क्या है, रियल नेचर का है। ठीक है, केस क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो रियल के अकाउंट का क्या होता है, फॉर्मूला गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी कितना पैसा जा रहा है, 45,000 जा रहा है। अब ये डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ। ठीक है, ये क्या है, मेरे लिए एक इनकम है। डिस्काउंट रिसिप्ट क्या है, एक इनकम है, पैसा जा नहीं रहा है मतलब आ रहा है, इसीलिए इनकम है। तो ये नॉमिनल नेचर का है, ये नॉमिनल नेचर का है डिस्काउंट रिसिप्ट। तो डिस्काउंट रिसिप्ट में क्रेडिट का क्या होता है, फॉर्मूला गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दोनों एंट्री भी समझ में आ गया होगा। अब एक थोड़ा सा पॉइंट है, इसको याद रखिए और वीडियो हो गया। डिस्काउंट का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट अलाउड क्या है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है, सॉरी क्या है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है और डिस्काउंट रिसिप्ट ये इनकम है। इसको डेबिट में एंट्री होता है, इसका क्रेडिट में एंट्री होता है। किस नेचर के अकॉर्डिंग, नॉमिनल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरा डिस्काउंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया, कहीं भी किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया हो, तो वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप अपना डाउट भेज सकते हैं, ताकि मैं वहाँ से आपको क्लियर बता सकूँ या फिर उस चीज़ का वीडियो फिर से अपलोड कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।